वेलकम इन इंटरफेरेंस पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने ये कंडीशन निकाली, मैक्सिमम इंटेंसिटी A1 प्लस A2 स्क्वायर, और यदि दोनों बराबर हैं तो 4A स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ हम एज्यूम कर लें कि इफ़ A1 इज इक्वल टू A2 तो मिनिमम इंटेंसिटी वो होगी A1 माइनस A2 यानी 0। इसका डायग्राम हम बनाते हैं। इंटेंसिटी 0, फेज एंगल फाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, 2 पाई, 3 पाई, जीरो है तो मैक्सिमा मिलेगा, उसके बाद पाई है तो मिनिमा मिलेगा, और 2 पाई पर फिर तो कर्व इस तरह का। ऐसा ही इस ओर होगा, because intensity is proportional to square of the amplitude। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें यहाँ हम इंटेंसिटी प्लॉट कर रहे हैं और यहाँ पर हम फाई प्लॉट कर रहे हैं। जो एक्सप्रेशन है हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वो है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos। इस रिलेशन को ट्वाइस A1 A2 cos। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम ये हमको प्राप्त होती है, तो हम ये देखें कि इसमें ये जो फाई है ये टाइम के साथ में चेंज नहीं होना चाहिए दोनों तरंगों के बीच जो था। दिस इज नोन एज इनिशियल फेज डिफरेंस, प्रारंभिक कलांतर। तो दोनों तरंगों के बीच का जो प्रारंभिक कलांतर है ये नहीं बदलना चाहिए, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हम लिखते हैं इंटरफेरेंस के लिए जरूरी क्या है, व्हाट आर दी कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। शर्तें क्या है? नंबर 1, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स मस्ट बी कांस्टेंट, है ना। इनिशियल फेज डिफरेंस फाई मस्ट बी कांस्टेंट। दोनों तरंगे एक साथ, बोथ वेव्स should travel simultaneously, एक साथ ट्रेवल करें और सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में, ये जरूरी। और frequencies must be equal, frequency and amplitude must be nearly equal, दोनों लगभग
बराबर हो, माइनर डिफरेंस हो भी। नंबर 3। नंबर 4, यदि जो तरंग है वो पोलराइज्ड है तो दोनों तरंगें एक जैसी पोलराइजेशन की स्टेट में होना चाहिए। बोथ वेव्स मस्ट बी पोलराइज्ड अगर एक तरंग पोलराइज है तो दूसरी भी पोलराइज्ड होना चाहिए, और पोलराइजेशन कैसा होना चाहिए, उनका एक जैसा होना चाहिए। बोथ वेव्स मस्ट बी पोलराइज्ड इन सेम प्लेन। तो ये इसकी कंडीशन है, तो इंटरफेरेंस होगा, व्यतिकरण की शर्त है। तो जो दो तरंगें इन शर्तों को पूरा करती उन तरंगों को हम कला संबद्ध तरंगे कहते हैं। Those two waves which fulfill the conditions of interference are known as coherent sources. Are coherent waves. कला संबद्ध तरंगे, और जहां से तरंगे निकल रही हैं वो सोर्स, वो स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। तो ये शर्तें व्यतिकरण के लिए पूरी होनी चाहिए, और व्यतिकरण में हम देख रहे हैं देयर इज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पुनर्वितरण हो रहा है इंटरफेरेंस के कारण। कोहेरेंस क्या होता है, ये कंडीशंस का फुलफिल होना, यानी कला संबद्ध स्रोत चाहिए तो इंटरफेरेंस होता है। ये वीडियो कैसा लगा बताएं।